गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सनोज यादव आप सभी को अपने ज्ञान मंत्र केबी पर स्वागत करता हूँ। हमें आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी क्योंकि पेपर पास में आ गया है और पेपर के उद्देश्य से सभी को पढ़ाई करनी चाहिए। और पढ़ाई में तो अब से मन से लग जाओ क्योंकि पढ़ाई करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि पढ़ाई करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अपने जीवन में केवल पढ़ाई ही काम आने वाली है। और पढ़ाई एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा हमारे पास वस्तु बन जाता है जो ना ही कोई चुरा सकता है, ना ही कोई उससे छीन सकता है, ना ही किसी को हिस्सा ले सकता है। तो इसलिए हमें पढ़ाई करना क्या होता है, बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमारे दोस्तों, हमारे भाइयों, आप सभी लोग पढ़ाई में तो एकदम बिल्कुल लग जाओ। कम से कम 12वीं तक तो, इंटर तक कम से कम जरूर पढ़ लो। कम से कम इंटर तक तो पढ़ाई जरूर कर लो ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। पढ़ाई तो आज के युग में क्या है, बहुत आवश्यक है। पढ़ना सबसे जरूरी है। तो पढ़ाई सभी लोग क्या करो, हमारे भाइयों, हमारे दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और पेपर में क्या करिए, पास होइए। अगर पेपर में पास नहीं होते हैं, एक बार फेल हो जाते हैं, तो इसलिए कि हमेशा लोग कहेंगे कि कई बार 12वीं में क्या हो गई, फेल हो गए, 10वीं फेल हो गए, ये तुम्हारे ऊपर एक कलंक लग जाता है। तो इसलिए पढ़ाई करना क्या है, अति आवश्यक है। क्योंकि यदि पढ़ाई नहीं करती हो, अगर मान लो अच्छे से पढ़ाई नहीं की, फेल हो गई पेपर में, तो फिर समस्याएं हो जाएंगी। क्योंकि तुम्हारे ऊपर एक, आप भले अगली बार तुम पेपर दिए, पास हो गए, पढ़े अच्छे से, लेकिन हम कहते हैं कि पहली बार ही ना पास हो जाए। अपने ऊपर कलंक लगाने से अच्छा है कि पहली बार में ही क्या हो जाए, पास हो जाए। इसलिए पढ़ाई करना क्या है, बहुत जरूरी है। मैं आज पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स क्लास 10। लेक्चर नंबर आज हमारा होगा 28वां होगा। कौन सा होगा? आज का हमारा लेक्चर नंबर होगा 28। आज का हमारा लेक्चर नंबर क्या होगा, 28 होगा, ठीक है। हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स क्लास 10। आज की हमारी वीडियो रहेगी फिजिक्स। हम पढ़ाएंगे, फिजिक्स पढ़ाएंगे, फिजिक्स, फिजिक्स क्लास 10। लेक्चर आज का हमारा रहेगा लेक्चर नंबर रहेगा 28। क्या रहेगा, 28। इसमें हम पढ़ाने वाले हैं, हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है, लेंस चल रहा है। कौन सा लेसन चल रहा है, लेंस। लेंस पढ़ रहे हैं, लेंस, है ना। क्या पढ़ रहे हैं, लेंस पढ़ रहे हैं। अब देखो लेंस पढ़ रहे हैं, अब लेंस में हम क्या पढ़ रहे हैं, अब तक तो हमारा चैप्टर चल रहा है, लेंस चल रहा है। और लेंस में हम पढ़ रहे हैं कि किरण आरेख के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम पढ़ रहे हैं, किरण आरेख के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। किरण आरेख द्वारा, आरेख द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, किरण आरेख के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यही हमारी टॉपिक चल रही है। और इसमें हम क्या किए हैं, किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब देखो जो प्रतिबिंब का बनना है, इसमें हम क्या कर दिए हैं, 3 स्थिति पढ़ा दिए। प्रथम स्थिति, जब वस्तु कहां पर स्थित हो, अनंत पर। पहली स्थिति हमारी थी, पहला उसमें हम पढ़ाए, पहली स्थिति जब वस्तु कहां पर हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित थी। जब वस्तु कहां पर स्थित थी, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। फिर दूसरी स्थिति पढ़ाए कि जब वस्तु कहां पर स्थित हो, अनंत और क्या होता है, 2 और अनंत के बीच स्थित हो। जब वस्तु कहां पर स्थित हो, जब वस्तु 2 व अनंत के बीच स्थित हो, अनंत के बीच स्थित हो, ये हमारी टॉपिक चल रही है। फिर उसके बाद तीसरी टॉपिक हम पढ़े कि जब वस्तु कहां पर स्थित हो, जब वस्तु 2 पर स्थित हो। हमारी क्या है, तीसरी स्थिति पढ़े कि जब वस्तु कहां स्थित हो, जब वस्तु 2 पर स्थित हो,
तीन टॉपिक हम क्या कर चुके हैं अगली वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज की हमारी चौथी स्थिति होगी जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच स्थित हो। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जब वस्तु कहां पर स्थित हो, 2F1 और F1 के कहां पर हो, बीच में स्थित हो, तो उसका किरण आरेख कैसे बनेगा, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे, चौथी स्थिति। देख लो, आज हम पढ़ने वाले हैं चौथी स्थिति। देखो चौथी स्थिति, आज की हमारी चौथी स्थिति चलेगी कि जब वस्तु कहां पर स्थित हो, जब वस्तु 2F1 व F1 के कहां हो, बीच स्थित हो, बीच स्थित हो। जब वस्तु कहां स्थित हो, जब वस्तु 2F1 व F1 के बीच स्थित हो। तो देख लो, जब वस्तु 2F1 व F1 के बीच स्थित हो। ये हमारी आज की यूनिट है। अब इसमें हम पढ़ेंगे कैसे हुआ कि जब वस्तु क्या होती है 2F1 और F1 के बीच में स्थित हो, तो उसका किरण आरेख कैसे बनेगा। पहले चित्र बना लेते हैं। देख लो, ये क्या है, पहले उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस बनाए। इसका क्या है, ये द्वारक है, ये इसका क्या है, मुख है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर F1 होगा, क्या होगा, F1 होगा। देखो F1, ये क्या है, F1 है, ये क्या है, F2 है, क्या है, F1 2F1 है, क्या है, 2F1 है। अब यहाँ पर क्या है, देख लो, यहाँ पर क्या है, F2 है, और यहाँ पर क्या है, F2, और यहाँ पर है 2F2, क्या है, यहाँ पर 2F2 स्थित है, ठीक। अब देखो, ये क्या है, प्रकाशिक केंद्र C है, ये क्या है, प्रकाशिक केंद्र C है। तो वस्तु कहाँ रखी हो, 2F1 और F1 के बीच स्थित हो, 2F1 और F1 के कहां पर स्थित हो, बीच स्थित हो। चलो यहाँ पर स्थित कर लेते हैं, इसके बीच में जब स्थित हो, तो इससे चलने वाली पहली प्रकाश की किरणें मुख अक्ष के समांतर चलती है। ये क्या है, वस्तु AB है, AB है, AB एक वस्तु कहां स्थित है, 2F1 और F1 के बीच स्थित हो, तो इससे चलने वाली पहली प्रकाश की किरणें मुख अक्ष के समांतर चलती है। लेंस के अपवर्तन के बाद, लेंस के अपवर्तन के बाद, लेंस के अपवर्तन के बाद F2 से होकर जाती है, किससे होकर जाती है, F2 से होकर जाती है, F2 से होकर जाती है, तथा इस प्रकाशिक केंद्र C से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाशिक केंद्र C से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती है, प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद क्या होती है, सीधा निकल जाती है। तो ये क्या होता है, दोनों किरणें क्या करते हैं, एक बिंदु A डैश पर क्या करते हैं, A डैश पर काटते हैं, जिसका प्रतिबिंब क्या बनता है, जिसका प्रतिबिंब बनता है A डैश और B डैश बनता है। देख लो, देख लो, हो गया। अब देख लो, इससे जाने वाली पहली मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद F2 से होकर जाता है। फिर उसके बाद दूसरी प्रकाश की किरणें क्या होती है, प्रकाशिक केंद्र C से होकर जाती है, लेंस के अपवर्तन के बाद विचलित हुई सीधे निकल जाती है। ये दोनों किरणें क्या होती है, A डैश बिंदु A डैश पर काटती है, जिसका प्रतिबिंब बनता है, AB वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है, A डैश और B डैश बनता है। तो अब हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, देख लो, उत्तल लेंस के सामने, उत्तल, यहां से चलो यहां से लिखते हैं, उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने रखी वस्तु AB से चलने वाली
पहली प्रकाश किरण पहली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, समांतर चलती है। लेंस के अपवर्तन के बाद, लेंस के अपवर्तन के बाद, लेंस के अपवर्तन के बाद F2 से होकर जाती है तथा वस्तु AB से चलने वाली दूसरी प्रकाश की किरणें लेंस के दूसरी प्रकाश की किरणें प्रकाशिक केंद्र C से होकर जाती है। प्रकाशिक केंद्र C से होकर जाती है। लेंस के अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुई सीधे निकल जाती है, तो ये दोनों किरणें बिंदु A डैश पर काटती है। ये दोनों किरणें बिंदु A डैश पर काटती है, जो वस्तु AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है? A डैश और B डैश बनता है। आया समझ में? देख लो, ऐसे अगर तुम्हें फिगर समझ में आ गया तो ये सब लिखना एकदम आसान है। ये सब लिखना क्या है? एकदम आसान है, एकदम इजी है। कहोगे ये सर तो एकदम आसान है, तो हम भी लिख सकते हैं। लेकिन देखो कैसे लिखेंगे कि देखो पहले क्या है, मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। देखो ये मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, देखो लेंस के सामने रखी वस्तु, लेंस के सामने रखी वस्तु है, लेंस के सामने रखी वस्तु से चलने वाली, वस्तु AB से चलने वाली पहली प्रकाश की किरणें। देखो ये पहली प्रकाश की किरणें है जो क्या होती है? मुख अक्ष के समांतर चलती है। अब देख लो मुख अक्ष तो यही है,
मुखज क्या है, यही है। तो मुखज के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। अब देखो ये लेंस के यहाँ पर क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। तो लेंस के अपवर्तन के बाद, अब देखो लेंस का अपवर्तन हो गया, इसके बाद किससे होकर जा रही है, प्रकाशित केंद्र सी से होकर, प्रकाशित केंद्र सॉरी F2 से होकर जाती है। किससे होकर जा रही है, देखो F2 से होकर जा रही है। देखो यहाँ पर F2 है, F2 से होकर जाती है। अब देखो वही लिखी है कि लेंस के अपवर्तन के बाद F2 से होकर जाती है। अब देखो F2 से होकर जा रही है कि नहीं। फिर उससे तथा वस्तु AB से चलने वाली दूसरी प्रकाश की किरणें। अब देखो AB वस्तु है, इससे चलने वाली दूसरी प्रकाश की किरणें प्रकाशित केंद्र C से होकर जाती है। देखो यहाँ पर लिखा गया है प्रकाशित केंद्र C से होकर जाती है। देख लो प्रकाशित केंद्र C से होकर जाती है, जो लेंस के अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुई। अब देख लो किधर, ये तो विचलित हो गई थी लेकिन ये वाली किरणें विचलित नहीं हुई, तो बिना विचलित हुई सीधे निकल जाती है। देख लो सीधे निकल गई कि नहीं, बिना विचलित हुई, देखो सीधे निकल गई। लेंस के अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुई क्या हुई, सीधे निकल जाती है, सीधे निकल जाती है। तो ये दोनों किरणें अब देखो निकल जाती है, तो ये पहली किरण और ये दूसरी किरण, ये दोनों किरणें बिंदु A' पर क्या करती हैं, काटती हैं। ये दोनों किरणें बिंदु A' पर क्या करती हैं, काटती हैं। देखो एक बिंदु A' पर क्या कर रही है, काट रही है। जो वस्तु AB का क्या बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। जो AB का क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, A' और B' बनता है। A' और क्या बन रहा है, B' बनता है, या कह सकते हैं B' A' बनता है। आया समझ, इसको ऐसे कर दें। चलो B' और क्या बनता है, A' बनता है। चलो B' A' बनता है। तो बोला कि इसकी प्रकृति क्या होगी, तो हम लिखेंगे बनता है, तो ये क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब। अब यहाँ पर लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो है बिंब, वस्तु का जो प्रतिबिंब है। अब देखो जो वस्तु का प्रतिबिंब है, ये देखो क्या होता है, ये पहली बात तो कहाँ बनता है, कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। क्योंकि ये दोनों किरणें वास्तव में एक दूसरे को क्या कर रही है, ये दोनों किरणें वास्तव में एक दूसरे को काट रही है, दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है। इसलिए इसका प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक बना। क्या बना, वास्तविक बनता है, वास्तविक, ठीक है। अब देखो एक दूसरे को वास्तव में एक दूसरे को काट रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि ये वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब देख लो जब मुखज के नीचे बनेगा तो ये प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो देख लो ये मुखज के नीचे बन रहा है, नहीं मुखज यही है, देख लो मुखज के ऊपर बन रहा है तो नीचे। जब मुखज के नीचे बनेगा तो ये क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। जब भी प्रतिबिंब क्या बनेगा, मुखज के नीचे जब भी बनेगा तो क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। देख लो मुखज के नीचे बन रहा है, मुखज के नीचे बन रहा है तो क्या बनता है, उल्टा बनता है। अब देख लो वस्तु से, अब देख लो वस्तु इतनी बड़ी थी, अब ये प्रतिबिंब इतना बड़ा बना, तो वस्तु से बड़ा बनता है। क्या बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। अब देखो लेंस के दूसरी तरफ, लेंस के दूसरी तरफ, अब लेंस का एक पहला तरफ है, क्या है, दूसरा तरफ है। तो लेंस के दूसरी तरफ बनता है, यहां पर लिखेंगे लेंस के दूसरी तरफ बनता है, तरफ बनता है, लेंस के दूसरी तरफ बनता है, बनता है कि नहीं। अब कहां पर बन रहा है, देख लो ये कहां पर बन रहा है, ये बन रहा है 2F2 और अनंत के बीच बनता है। यहां पर लिखेंगे 2F2 और अनंत के बीच बनता है, अनंत के बीच बनता है, बनता है। 2F2 और अनंत के क्या कहां बनता है, बीच में बनता है। देख लो 2F2 और अनंत के कहां बन रहा है, बीच में बनता है। आया इतना समझ में, एकदम आसान है। चित्र बनाने आ गया तो ये सोच लो कि हमें ये क्या करना आ गया, अगर चित्र बढ़िया से बनाने आ गया तो ये लिखना एकदम आसान है, कुछ है ही नहीं, लिख लोगे। अब बता ही दिए हैं कि जब क्या होता है
पहले कैसा प्रतिबिंब, जब ये दोनों किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटती हुई दिखेंगी तो हम कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मुखच के नीचे बन रहा है, मुखच के नीचे बन रहा है तो कहेंगे उल्टा बनता है। फिर देखेंगे वस्तु से कि छोटा बड़ा खुद में दिखाई दे रहा है तो कहेंगे कि छोटा ये वस्तु से बड़ा बन रहा है, देखो वस्तु छोटा है प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है तो हम कहेंगे क्या बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। लेंस के किधर बन रहा है, लेंस के दो साइड है, लेंस के दूसरी तरफ बन रहा है, लेंस के दूसरी तरफ बनता है। कहाँ बनता है, देख लो 2f2 है और इसके बाद तो अनंत ही ना आएगा तो 2f2 और अनंत के बीच बनता है। आया समझ में? चलो आ गया इतना समझ में, उतार लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, ठीक। चलो मिटा दें, आया समझ में? ठीक, चलो पांचवी स्थिति पढ़ते हैं। चलिए देखो, अब पांचवी स्थिति पढ़ेंगे। जब वस्तु कहां रखी गई हो, जब वस्तु F1 पर रखी हो, जब वस्तु F1 पर स्थित हो, जब वस्तु कहाँ हो, F1 पर स्थित हो, जब वस्तु F1 मुख्य फोकस F1 पर स्थित हो तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा। देख लो किरण आ रही खींचने, पहले क्या करेंगे, पहले लेंस बनाएंगे। लेंस है, कौन सा लेंस है पता है, उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। इतना तो पता ही होना चाहिए कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। अब देख लो इसका क्या है, ये द्वारक खींचेंगे, क्या खींचेंगे, ये द्वारक खींचेंगे, ये द्वारक हो गया। अब ऐसे मुख ऐसे बना लो, मुख ऐसे बन गया, हो गया। अब देखो हम इसको देखो, इनके बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है, समान इसीलिए हम ऐसे कर रहे हैं ना। तो ऐसे मत सोचो कि इस को नहीं बनाने आ रहा, मेरे भाई बनाने आ रहा है, लेकिन दूरी समान होनी चाहिए इसके और इसके बीच की। मान लेते हैं F1 क्या है, यहाँ पर है, तो जितना यहाँ से इसको सीधे बना लो, ठीक है। अब जितना यहाँ से यहाँ तक दूरी होगी उतना ही यहाँ से यहाँ तक दूरी होनी चाहिए। तो ये क्या है, 2F1 है, क्या है 2F1। अब फिर उसके बाद जितना यहाँ से यहाँ इसके फोकस की दूरी थी उतना ही यहाँ से यहाँ होनी चाहिए, तो यहाँ से यहाँ हो गई। अब यहाँ पर क्या हो गया, F2 हो गया। अब जितना यहाँ से यहाँ तक दूरी है उतना ही यहाँ से यहाँ होनी चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, F2 हो गया, ठीक। अब हमें बोल रहा है कि जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, F1। अब देख लो F1 तो यहीं पर बनाए हैं, अब यहीं पर हम क्या करते हैं, एक वस्तु को स्थित कर देते हैं। लो भैया हो गया, चलो रख देते हैं यहीं पर F1 पर एक वस्तु को। लो लो मेरे भाई रखा गया, एक वस्तु रख दी गई। ये वस्तु क्या है, ए बी है, ये भी एक वस्तु रख दी गई। अब चलो, अब इससे दो ही किरणें जाएगी, क्योंकि प्रतिबिंब बनने में दो ही किरणें, दो ही नियम का उपयोग होता है। तो पहला नियम रहेगा, पहला नियम इसमें लगता है कि जब प्रकाश की किरणें मुखच के समांतर चलती है, लेंस के अपवर्तन के बाद F2 से होकर जाती है, तो लेंस के अपवर्तन के बाद F2 से भेज दो, F2 यही है, F2 से भेज दो, भेज दें, सीधा होना चाहिए, है ना। F2 से होकर जाती है, है ना। लेंस के अपवर्तन के बाद किससे, F2 से होकर जाती है, तो F2 से कहती है। चलो फिर उसके बाद इससे चलने वाली दूसरी प्रकाश की किरणें, अब इससे चलने वाली दूसरी प्रकाश की किरणें क्या होती है, प्रकाशिक केंद्र C, यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र C है, तो इससे
चलने वाली दूसरी प्रकाशिक की किरणें प्रकाशिक केंद्र सी से होकर जाती है, प्रकाशिक केंद्र सी से होकर जाती है। देखो ऐसे जा रही है कि नहीं, देख लो। दूसरी प्रकाश की किरणें प्रकाशिक केंद्र सी से होकर जाती है। आया समझ में? अब देख लो, अब देख लो मेरे भाई, प्रकाशिक केंद्र सी से होकर जाती है। तो ये देख लो दूसरी प्रकाश की किरणें प्रकाशिक केंद्र सी से होकर जाती है। और जानते हैं कि जो किरणें प्रकाशिक केंद्र सी से होकर जाती है तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, बिना विचलित हुए वे सीधे निकल जाती है। आया? अब देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर कैसे लिखेंगे, चित्र बन गया। जब चित्र बन गया तो यहाँ पर लिखने में क्या जाता है, जैसे बनाए वैसे वैसे लिखेंगे, जैसे बनाए वैसे वैसे लिखेंगे। अब देखो ये वस्तु किसके सामने रखी गई है, उत्तल लेंस के सामने रखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि उत्तल लेंस के, यहाँ पर लिखेंगे उत्तल लेंस के सामने रखी वस्तु, अब बता दो वस्तु कौन है, वस्तु तो ए बी ही ना रखी गई है, रखी वस्तु ए बी। अब देखो ए बी है तो ए बी लिखेंगे, ए बी से। अब देखो ए बी से प्रकाश की किरणें चल रही है, ए बी से चलने वाली एक पहली प्रकाश की किरणें है तो ए बी से चलने वाली, ए बी से चलने वाली पहली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें मुख अक्ष के, देख लो ये मुख अक्ष है, मुख अक्ष के समांतर चल रही है कि नहीं, तो लिखेंगे पहली प्रकाश की किरणें मुख अक्ष के समांतर चलती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। अब देखो लेंस के से अपवर्तित हो रही है तो लेंस के अपवर्तन के बाद, लेंस के अपवर्तन के बाद लेंस के अपवर्तन के बाद F2 से होकर जाती है। अब देखो F2 से होकर जा रही है कि नहीं, तो लेंस के अपवर्तन के बाद F2 से होकर जाती है, लेंस के अपवर्तन के बाद F2 से होकर जाती है तथा वस्तु AB से चलने वाली, अब देखो AB है, AB से चलने वाली एक दूसरी प्रकाश की किरण है, AB से चलने वाली दूसरी प्रकाश की किरणें लेंस से, वस्तु AB से चलने वाली दूसरी प्रकाश की किरणें लेंस के प्रकाशिक केंद्र C से होकर जाती है। प्रकाश की किरणें AB से चलने वाली दूसरी प्रकाश की किरणें प्रकाशिक केंद्र C से होकर जाती है, प्रकाशिक केंद्र C से होकर जाती है, जो लेंस के अपवर्तन के बाद सीधे निकल, बिना विचलित हुई, अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुई सीधे निकल जाती है,
जाती है तो अब देखो बिना विचलित हुई सीधे निकल जाती है, सीधे निकल जाती है। तो ये दोनों किरणें, तो ये दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती है। मतलब एक दूसरे के क्या है, समांतर हो जाती है। तो ये दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती है, एक दूसरे के समांतर हो जाती है, जिसका वस्तु AB का प्रतिबिंब, तो वस्तु AB का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहां पर बनता है, अनंत पर बनता है, पर बनता है। वस्तु AB का प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पर बनता है। अब देख लो, अब देखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना। तो अब देख लो एक दूसरे की किरणें ऐसे चलती जाएंगी, कहीं ना कहीं एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं, काटेंगी। तो इनका वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, क्योंकि एक दूसरे को कहीं कहीं काटेंगे। तो कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है। अब देखो ये किरणें कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है कि नहीं, नीचे की तरफ जा रही है कि नहीं, इसलिए नीचे की तरफ जा रही है मुखच के, तो मुखच के नीचे ही न बनेगा प्रतिबिंब, तो वास्तविक बनता है। और क्या बनता है, उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है और अनंत पर बनता है, और अनंत पर बनता है। और कहां बनता है, अनंत पर बनता है। आया समझ में, आया मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आया। वस्तु कहां पर बनता है, अनंत पर बनता है। और क्या बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। वे बहुत वस्तु से बहुत बड़ा बनता है और कहां बनता है, अनंत पर बनता है। आया, सुनो। उत्तल लेंस के सामने रखी वस्तु AB से चलने वाली पहली प्रकाश की किरणें, वस्तु AB से चलने वाली पहली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद F2 से होकर जाती है, तथा वस्तु AB से चलने वाली दूसरी प्रकाश की किरणें प्रकाशित केंद्र C से होकर जाती है, जो लेंस के अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुई सीधे निकल जाती है। तो ये दोनों किरणें क्या होती है, एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। तो ये दोनों किरणें क्या होती है, एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। तो वह वस्तु AB का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो ये दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, अनंत पर बनता है। और वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा। उल्टा क्योंकि जो प्रकाश की किरणें जा रही हैं, तो ये क्या पर जा रही है, मुखच के नीचे जा रही है कि नहीं। जब मुखच के नीचे जा रही है तो क्या बनेगा, हमेशा उल्टा ही बनेगा। जब मुखच के नीचे ही जाएगी तो नीचे ही काटेगी कहीं ना कहीं। फिर उसके बाद कैसा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। और कैसा बनता है, और अनंत पर बनता है। और कहां बनता है, अनंत पर बनता है, और लेंस के दूसरी तरफ ही बनता है। आया, आया मेरे दोस्तों। जल्दी एक बार इसके साथ ले लो, जल्दी जल्दी ले लो। ले लो जल्दी। आज की हमारी वीडियो यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। एक स्थिति रह गई है
और फिर उसके बाद पढ़ाएंगे उत्तल लेंस के द्वारा, कल पढ़ाएंगे एक स्थिति, कल पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद पढ़ाएंगे उसमें उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का, अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। अवतल लेंस के द्वारा तो प्रतिबिंब का बनने का किरण आरेख कल बताएंगे, इसमें कि एक उत्तल वाले का एक बचा है, तो इसको कल बताएंगे, ठीक है, क्योंकि समय ज़्यादा काफ़ी हो गई है, ठीक। चलिए अब इसको मिटाते हैं, मिटा दें, चलो देख लो आ रहा है ना समझ में अच्छे से, बोलो आना चाहिए अच्छे से, ठीक है, बड़े मन से। चलो मिटा देते हैं। अब कल हमारी छठवीं स्थिति हो रहेगी, छठवीं स्थिति, जब वस्तु यपवन व लेंस के बीच स्थित हो, बीच स्थित हो, ठीक है। जब वस्तु कहाँ स्थित हो, लेंस, जब वस्तु यपवन व लेंस के बीच में स्थित हो तब उसका किरण आरेख, इसको हम पढ़ेंगे कल, ठीक। आज हम क्या करते हैं, अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे वीडियो पर आने के लिए बहुत बहुत से धन्यवाद, ठीक है। आप लोग पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि पढ़ाई सबसे कीमती चीज है इस युग में, ठीक है। इस युग में क्या है, पढ़ाई सबसे कीमती है, तो पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ाई में लग जाइए और अपने ऊपर एक कलंक मत लीजिए, ठीक है। ऐसे पढ़िए कि ताकि अच्छे नंबर पाए, अच्छे से पास हो जाए, ठीक है। नहीं तो अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो इसमें कि फिर उसके बाद तो दिक्कत हो जाएंगे, अब कहाँ नहीं चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद अच्छे से पढ़ाई करिए, मन से मन लगा करके पढ़िए, ठीक है, क्योंकि हमारे काम केवल पढ़ाई ही आएगी और कोई नहीं आने वाला है, ठीक है। ठीक, आप सभी को हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत से धन्यवाद। आप सभी लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक, धन्यवाद।